एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पहले वचन में पौलुस अभिवादन को लिखते हैं। पौलुस लिखते हैं, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा के धीरज को लगातार याद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कहते हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे उन विश्वास के कामों को याद करते हैं जो विश्वास के द्वारा तुम भलाई के कामों को करते हो, और उस प्रेम के परिश्रम को, यानी कि जो सुसमाचार को फैलाने के लिए जो परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो और वहां लोगों का विरोध सहते हो, उन सब बातों को हम याद करते हैं और धन्यवाद के साथ परमेश्वर से हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा के धीरज को लगातार स्मरण करते हैं। तुम्हारी जो आशा का धीरज है, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं जब पहले सदी की कलीसिया में जब या जो प्रभु के लोग थे उसका सुसमाचार का प्रचार किया करते थे, तो वो दो बातों पे ज्यादा बल दिया करते थे। पहली चीज, जो मसीही विश्वासी हैं उनका चाल चलन, चरित्र और स्वभाव, और दूसरी चीज उस आशा को, जो आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने मसीही विश्वासियों को दिया है यूहन्ना 3:16 में, कि जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। यानी पुनरुत्थान का आश्वासन, पुनरुत्थान की आशा, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की आशा और अपने प्रभु के साथ मिलन की आशा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखते हैं मसीही विश्वासियों को जब प्रभु में लाया जाता है तो इन बातों को वहां पर उनसे नहीं बताया जाता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े आश्रयक्रम, बड़ी बड़ी आशीषें, बड़ी बड़ी चंगाइयां, इसके विषय में लोगों को ज्यादा बताया जाता है, ज्यादा सिखाया जाता है। और लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम सांसारिक आशीषों को पाएंगे, हमारी कंगाली धनवानी में बदल जाएगी, हमें अच्छी कोई नौकरी मिल जाएगी, हमारी कहीं अच्छी शादी हो जाएगी, जो भी दुनियावी आशीषें हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगी। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो बड़े बड़े काम होते हैं, हमारे लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होंगी, हम जो है चंगाई को प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी चीजें जो होती हैं प्रभु के नाम से बेशक होती हैं और नए विश्वासियों के बीच में ये कार्य भी करती हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं कि हमने भी शरीर के रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, लेकिन अब हम वचन में बालक नहीं रहे हैं, अब हम परिपक्व हो गए हैं, इसीलिए हम अब शरीर की बातें नहीं करेंगे बल्कि आत्मिक बातें करेंगे। तो जब शुरुआत में कोई मसीही विश्वासी प्रभु को ग्रहण करता है तो बेशक वो प्रभु के उस आश्रयक्रम को देख करके ये मानता है कि हाँ, यही प्रभु सच्चा प्रभु है, यही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और वो उस पर चलता है। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी ये है, उन प्रचारकों की जिम्मेदारी ये है जो नए विश्वासी केवल चंगाई के वजह से या आशीषों की वजह से प्रभु को ग्रहण करते हैं, उन्हें सच्चाई पूरी रीति से बताई जाए, लेकिन वो लोग नहीं बताते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, हमारे ये कलीसिया में लोग आ रहे हैं, ये चले जाएंगे, या हमारा दशवांश बंद हो जाएगा, हमारी ये चीजें बंद हो जाएगी, तो ये वो डरते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए पौलुस कहते हैं कि ये लोग प्रभु के लिए प्रचार नहीं करते हैं बल्कि अपने पेट के लिए प्रचार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले सदी की कलीसिया में पौलुस जब प्रचार कर रहे हैं तो ये प्रचार नहीं कर रहे हैं कि तुम प्रभु को ग्रहण कर रहे हो तो तुम्हें देखो ये आशीष मिल गई। हम इतने दिनों से हम जो पत्रियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, आपने एक भी उदाहरण कहीं भी ये नहीं पढ़ा होगा कि पौलुस ने ये कहा होगा कि भाई तुमने प्रभु को ग्रहण किया तो तुम्हें ये चंगाई मिली थी, तुमने प्रभु को ग्रहण किया तो तुम्हें ये आशीष मिली, तुम्हें ये बंगला मिल गया। नहीं, हाँ, कमी घटी के लिए उसने जरूर प्रार्थना की है, जब जब दान दिया गया है उनकी कमी घटी आवश्यकताओं के लिए, उसके लिए जरूर प्रार्थना की है पौलुस ने, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ये मिल गया। पौलुस ने अपने प्रचार में यही कहा है कि तुम्हें प्रेम का परिश्रम है, जैसे अभी हमने देखा कि प्रेम का परिश्रम है, विश्वास के काम है और आशा का धीरज, ये बातें वहां पर बातें कही हैं। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, और हमने पिछले पत्रियों में भी पढ़ा कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो, तुम ऐसा करो, ऐसे पति पत्नियां ऐसे रहें, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें। इस तरीके के जो प्रचार थे
पौलुस अपनी पत्रियों में क्या करते थे, और यहां भी पौलुस ने यही प्रचार लोगों के बीच में किया है कि मैं इन बातों के लिए तुम्हारा धन्यवादित हूं। तो क्या आज हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं इन बातों को? क्या मसीही विश्वासियों के अंदर वाकई में ही विश्वास के काम पाए जा रहे हैं? क्या मसीही विश्वासियों में प्रेम के लिए परिश्रम पाया जा रहा है? प्रेम का परिश्रम यानी कि सुसमाचार के लिए मेहनत, सुसमाचार की लगन, सुसमाचार का लक्ष्य, क्या यह पाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने जीवन को उस आशा के धीरज के साथ जी रहे हैं जो आश्वासन हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है? यह बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। जो लोग हम ये बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान रहे हैं, यह हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य अब हमारे ऊपर बन रहा है कि हम आसपास अपने लोगों को समझाएं कि प्रभु यीशु मसीह केवल इनके लिए नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई बहुत जो है इस स्वर्ग की है, इस धरती की नहीं है। वो हमें आत्मिक चंगाई देने आया है। ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, बेशक ये हमें मिलती हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में अच्छा होता है। हमारे बहुत सारी योजनाएं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पूरी करते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाओं को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पूरी करते हैं। हमें यहाँ की जो कमी घटिया है, जो आवश्यकताएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें पूरी करते हैं। हमें चंगाइयां भी यहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलती हैं। हो सकता है किसी के लिए भविष्यवाणी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहां पर सटीक तौर पे हो जाए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये मसीहत की रोशनी नहीं है। ये तो मैं हमेशा इसी बात को बात करता हूं कि इसको लेकर के ज्यादा धन्यवादित नहीं होना चाहिए। मैंने अभी पिछले दिनों एक गवाही को देखा कि एक बहन थी, वो गवाही दे रही थी। उनकी गवाही क्या थी? देखिए, 2019 में परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़े 2 काम किए। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि मुझे सुसमाचार सुनाने का मौका मिला और मैंने सुसमाचार सुनाया, और पढ़ के एक और बड़ी गवाही उन्होंने वहां पर दी कि मैं इस साल अब कार चलाना सीख गई। ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही दी है। तो मैं वहां पर, मेरी पत्नी भी थी और वो जानने वाली थी। मेरी पत्नी ने उनसे कहा कि बड़ी गवाही ये नहीं है कि तुमने कार चलाना सीख लिया या तुमने कार खरीद ली। बड़ी गवाही तुम्हारे जीवन में ये सबसे बड़ी गवाही है कि तुम्हें परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और तुमने उस कर्तव्य को पूरा किया कि तुमने वहां सुसमाचार सुनाया। यह बड़ी गवाही और यह बड़ी धन्यवादी का विषय है। यह बड़ी गवाही और बड़ी धन्यवादी का विषय नहीं है कि हमने 2019 में कार चलाना सीख लिया। यह कोई बड़ी गवाही नहीं है। बड़ी गवाही यह है कि हमने किसी को सुसमाचार सुनाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी इस प्रकार की गवाहियों के पीछे जाना है, इस प्रकार की धन्यवादी के पीछे जाना है। इस प्रकार के धन्यवाद नहीं कि हमें वहां नौकरी लग गई, हमें वहां प्रमोशन मिल गया, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया, मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। यह परमेश्वर का धन्यवाद है, यह हमारी गवाही है। यह गवाही नहीं है, यह गवाही नहीं है। गवाही यह है कि मैंने प्रभु के लिए इस कार्य को किया, मैंने प्रभु के लिए इस महिमा को दिया, मैंने यहां सुसमाचार फैलाया, मैंने सुसमाचार फैलाने के लिए यहां पर वॉलंटियर बन के सपोर्ट किया, मैंने वहां परिश्रम किया, प्रेम के लिए परिश्रम किया, क्योंकि मेरी आशा उस धीरज में बंधी हुई है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन से है, जो उसके साथ मिलन से है, जो अनंत जीवन के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने सच्चाई को न केवल खुद जानना है, बल्कि दूसरों जो भाई बहन हैं, जो नए नए विश्वासी आते हैं, उनको तक भी ये बात पहुंचानी है, ताकि वो केवल दुनियावी रीति में ना फंसे रहें, बल्कि उस सच्चाई को जान पाए जो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बताने आए थे। 4 वचन में पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। देखिए, यहां पर भी पौलुस कह रहे हैं कि हे प्रिय भाइयों, मैं जानता हूं तुम चुने हुए हो, क्योंकि जो लोग क्लेश में रह करके भी प्रभु के वचन को थामे रहते हैं, विश्वास करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को मैं देखता हूं कि पूरे परिवार जो हैं उनके खिलाफ हैं। वो लोग वचन को सुनते हैं, प्रभु पर विश्वास कर चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके, और वो चर्च भी जा रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं, लेकिन पूरा परिवार उनके विरोध में है, वो बड़े क्लेश में है। तो ऐसे लोग क्या चुने हुए नहीं है? क्या ऐसे लोग धन्य नहीं है? कितना बड़ा हियाव की जरूरत है कि हम अपने परिवार से अलग जाकर के प्रभु को ग्रहण करते हैं, उस अनदेखी हुई आशा पर विश्वास करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है। कितनी बड़ी ये एक धन्य बात है, कितनी बड़ी यहां पर ये आशीष की बात है कि ऐसे लोग ही चुने हुए हैं जो परमेश्वर के लिए, उसके प्रेम के लिए परिश्रम कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि केवल तुम्हारे पास शब्द के अनुसार ही नहीं, जो हमने तुम्हें सुसमाचार दिए उसके अनुसार ही नहीं, तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा भी सारे जो है बातें बताई गई, तुम्हारे बीच में अद्भुत कार्य हुए। तो वो लोग भी धन्य हैं जिनके बीच में बड़ी गवाहियां हैं।
ऐसी ऐसी गवाहियां हैं। तो उन्हें इस बात को ये जानना होगा, जो यीशु, जिस यीशु के नाम से हमें इतनी बड़ी बड़ी इस धरती की चीजें भी मिल पा रही हैं और हम चंगे हो पा रहे हैं, तो वो यीशु जो है उस अनंत जीवन को जो देने आया था वो हमें क्यों नहीं देगा। ये आशा और ये धीरज, ये बात अपने आप में बड़ी गवाही को उत्पन्न करती। तो यहां पर हमें ये देखना होगा कि यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो यहां पर भी पौलुस ने यही बात की कि तुम उस कलेशियों को भी झेल करके पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम प्रेरितों जैसी चाल चल रहे हो, हम प्रचारकों जैसी चाल चल रहे हो, और खास तौर पे तुम प्रभु यीशु मसीह जैसी चाल चल रहे हो। तो यहां पे आनंद का विषय, यहां पे धन्यवादी का विषय, यहां प्रार्थना का विषय पौलुस का यही है। पौलुस का आनंद का विषय यह नहीं है कि तुमने इस चीज को प्राप्त कर लिया या उस चीज को गेन कर लिया, बल्कि क्लेश में रहते हुए भी उस आशा को धीरज के साथ पकड़े हुए हैं जो आशा प्रभु यीशु मसीह में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे पौलुस लिखते हैं 7वें वचन में, यहां तक कि मकिदुनिया और आखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकिदुनिया और आखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि तुमने ऐसा प्रभु के कार्य को अपने जीवन में अपनाया है, अपने चाल चलन को ऐसा प्रभु में बदला है, तुमने अपने प्रेम का ऐसा परिश्रम करा है कि तुम और दूसरे जो आसपास के जो विश्वासी हैं, जो नए विश्वासी हैं, उनके लिए तुम आदर्श बने हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको भी नए विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। और जो लोग पुराने विश्वासी हैं, जो लोग पैदाइशी विश्वासी हैं या खानदानी विश्वासी हैं या पीढ़ी पीढ़ी से वो मसीही विश्वासी हैं, उनके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। जो नए विश्वासी आए हैं उन पे तो है ही जिम्मेदारी, लेकिन जो पुराने विश्वासी हैं उन्हें आदर्श बनना है। तो ये मैं खास तौर पे उनके लिए ये कहना चाहूंगा, जो लोग बचपन से ही प्रभु को जानते आए हैं, प्रभु को ग्रहण करते आए हैं, तो उनके ऊपर ये ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो दूसरों के लिए आदर्श बने। और मैं यही बात हमने पढ़ी थी कि पौलुस ने कहा कि हमें जगत के सामने एक ऐसी ज्योति बनना है जिससे कि हम जगत को रोशन कर पाए। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि तुम लोग आदर्श बने हो आसपास के लोगों के लिए। तुम मकिदुनिया और आखिया में जितने भी, ये मकिदुनिया एक प्रांत है जिसकी राजधानी ये थिस्सलुनीके है, यानी थिस्सलुनीके ये शहर इसी की राजधानी है, और आखिया यानी एशिया माइनर के जो कलीसियाएं हैं, इफिसुस वगैरह ये सारी, तो ये वहां पर है। तो पौलुस कह रहे हैं इन सब के लिए तुम आदर्श बने हो और तुम्हारी चर्चा इन सब में फैल गई है, जिसकी हमें तुम्हें बताने की या तुमसे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जलाया है, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा कैसा अद्भुत उद्धार हुआ है, कैसे तुम्हारा मन फिरा है। इन जो नाशवान मूर्तियां हैं, ये निर्जीव मूर्तियां हैं, इनको छोड़ करके तुमने जो है सच्चे परमेश्वर को पहचाना है, सच्चे परमेश्वर के नाम को जाना है। ये अनुग्रह तुम पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहां 10वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, जिसके विषय में ये पत्री लिखी गई है, जो मेन विषय, जो मूल विषय है, यही विषय है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा लौट करके आना और रैप्चर के विषय में। यहां पर बहुत सारे, जैसा मैंने आपको परिचय के संदेश में बताया कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के वहां पर लोगों को भरमा रहे थे कि पुनरुत्थान नहीं होगा, यीशु मसीह नहीं लौटेगा और मरने के बाद फिर कोई दूसरा जीवन नहीं है, इस तरीके की वहां पर लोग बातें कर रहे थे। तो यहां पर इस पत्री को लिखने का जो मेन मकसद है वो यही था कि जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह लौट करके आने वाला है, जो पुनरुत्थान होगा, जो सब उसके साथ बादलों में मिलेंगे, वो किस तरीके से होगा, इस बात को अभी हम आगे 4 और 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। अच्छी तरह से पौलुस ने इस बात को लिखा है और 10वें वचन में यहां पौलुस इस बात को लिख रहे हैं, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, इस आशा के साथ कि वो हमें लेने आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस 10वें वचन में इसी बात को लिख रहे हैं, और उसके पुत्र के यानी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो उस आशा के साथ, धीरज के साथ, जिसे उसने मरे हुओं में से जलाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो वचन है, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, ये रैप्चर को यहां इंडिकेट करता है। और ये पत्री लिखी गई है, जैसा मैंने आपको बताया, रैप्चर के विषय में ही लिखी गई है। आगे आने वाला प्रकोप, हम जानते हैं, प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वो 7 प्रकोप के कटोरे जो रैप्चर के बाद इस धरती पर दिए जाएंगे, वो महा विपत्ति का जो काल होगा, जो उस वक्त दिया जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उससे पहले
ही रैप्चर करके ले जाएंगे, उस एंटी क्राइस्ट से भी वो बचाएंगे, जबकि वो उन पर छाप लगाने वाला होगा। इसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हमें इंडिकेशन मिलता है पौलुस के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह हमें उस आने वाली महाविपत्ति से, उस प्रकोप से जो परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे हैं, उनसे बचा लेगा। यानी कि उस वक्त जब परमेश्वर का प्रकोप इस धरती पर डाला जाएगा, उस वक्त कोई भी मसीही विश्वासी इस धरती पर नहीं होगा, सब प्रभु यीशु मसीह के 7 बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो यहां पर हमने 10वें वचन तक का अध्ययन किया और यहां हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हुआ और अगली रिकॉर्डिंग में हम दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।